हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये एक दूसरी वीडियो है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट में इंडेक्स क्या चीज़ होती है। तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। तो एग्जांपल ऐसा रहेगा कि मान लीजिए एक क्लासरूम है, मान लीजिए फर्स्ट क्लास है। तो फर्स्ट क्लास में मान लीजिए 100 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। 100 में से हमेशा टॉप 10 बच्चों को हम देखते हैं कि वो हमेशा टॉप 10 आते हैं। तो अगर ईयर के एंड में जो एग्ज़ाम होती है, तो जो एनुअल एग्ज़ाम होती है उसमें जो टॉप 10 बच्चे हैं वो लोग ही अगर मान लीजिए बॉर्डर पास हुए 35% से, तो आप एक बार सोच के देखिए जो बैक बेंचर बच्चे होते हैं, जो लास्ट में बैठते हैं, जो मस्तियाँ करते हैं, उनका क्या हाल हुआ होगा। तो इनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पेपर टफ आया है। और वो जो पीछे के बाकी सिर्फ टॉप 10 लोगों के ही 35% आए हैं, तो बाकी के जो 90 लोग हैं उनके फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, ठीक है। तो सेम चीज़ को हम स्टॉक मार्केट में भी इसी तरीके से देखते हैं। स्टॉक मार्केट को भी अगर टॉप 10 लोग ही प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो बाकी जो 90 लोग हैं जो टॉप 10 में नहीं आते, वो लोग कैसे परफॉर्म करेंगे, ठीक है, जो टॉप 10 ही परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो इस चीज़ से हम पूरी क्लास का अंदाज़ा ले सकते हैं कि अभी क्लास में कैसा सिचुएशन चल रहा है। सेम कॉन्सेप्ट आता है स्टॉक मार्केट में। तो मैं शॉर्टकट लिखता हूँ SM। तो स्टॉक मार्केट में भी सेम चीज़ होती है। तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं इंडेक्स, ठीक है। तो ये जो इंडेक्स खुला है ये निफ्टी 50 का इंडेक्स है। निफ्टी 50 का इंडेक्स है। निफ्टी 50 का इंडेक्स मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में मान लीजिए 4,500 से 5,000 कंपनियां लिस्टेड है, ठीक है। तो इस 4,500 से 5,000 कंपनियों में से सिर्फ टॉप 50 कंपनीज जो होती है, उस टॉप 50 कंपनीज का एवरेज मूवमेंट बताता है निफ्टी 50, ठीक है। इसीलिए इसका नाम है निफ्टी 50। 50 मतलब 50 कंपनियां, मार्केट की टॉप 50 कंपनीज। तो टॉप 50 कंपनीज का ही एवरेज बताते हैं। जैसे सेंसेक्स है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सेंसेक्स है, एसएक्स लिखता हूँ मैं शॉर्टकट। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स है, उसमें टॉप 30 कंपनीज का एवरेज दिखाया जाता है कि टॉप 30 कंपनीज क्या कर रही है। तो इन टॉप 50 या 30 कंपनीज को हम देख के पूरा मार्केट का सेंटीमेंट हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट में कौन सा व्यू चल रहा है, बेरिश व्यू चल रहा है कि बुलिश व्यू चल रहा है, ठीक है। अगर बेरिश और बुलिश में आपको डिफरेंस नहीं पता, दोनों ही बी से आते हैं, तो ठीक है। बुल मतलब हुआ मार्केट ऊपर जा रहा है, बुलिश सेंटीमेंट मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है। बेरिश सेंटीमेंट हुआ जब मार्केट नीचे जा रहा है। तो निफ्टी 50 तो हो गया अपना इंडेक्स। तो निफ्टी 50 के इंडेक्स से हम पता लगा सकते हैं कि पूरे मार्केट में क्या हो रहा है और कहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल सकती है। अगर निफ्टी 50 ही मान लीजिए 1% नेगेटिव है, तो आपको छोटे छोटे जो शेयर्स होते हैं वो 2%, 3%, 5% तक भी गिर जाते हैं, उससे ज़्यादा भी गिर जाते हैं, उससे कम भी गिर जाते हैं लोग, कई स्टॉक्स तो, ठीक है। तो इस निफ्टी 50 को अंदाज़ा देख के आप जो है प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो अपना स्टॉक्स में भी। और आने वाले दिनों में मैं डिस्कस करूंगा कैसे किया जाता है। तो कितने टाइप के इंडेक्स होते हैं, तो कितने टाइप के इंडेक्स होते हैं, तो कितने टाइप के इंडेक्स होते हैं, ये चीज़ जानने के लिए आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे आना पड़ेगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मार्केट डेटा। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा इंडाइसिस, ठीक है। इंडाइसिस पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करते ही कितने इंडेक्स है आपके सामने खुल जाएगा। ये कि ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स, ये है ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स। ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स मतलब मेन मार्केट जो इंडेक्स होते हैं वो निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, 200, 500। उसके बाद निफ्टी मिड कैप 100 और उसके बाद आता है निफ्टी स्मॉल कैप 100। ये इंडिया वीक से वॉलेटिलिटी इंडेक्स है। तो उसके बाद निफ्टी 50 मिड कैप 150, निफ्टी 50 स्मॉल कैप 50, निफ्टी 50 स्मॉल कैप 250। बहुत सारे इंडेक्स होते हैं ऐसे। ये देखिए इतने सारे इंडेक्स तो सिर्फ ब्रॉडर मार्केट है। उसके बाद ये नीचे आते हैं तो ये है सेक्टर वाइज इंडेक्स। सेक्टर वाइज इंडेक्स का मतलब जैसे कि बैंकों का अलग इंडेक्स है, ऑटोमोबाइल्स का अलग इंडेक्स है, फाइनेंशियल सर्विस का अलग इंडेक्स है, फाइनेंशियल सर्विस का 25/50 अलग इंडेक्स है, FMCG मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड का अलग इंडेक्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अलग है, मीडिया का अलग है, मेटल का अलग है, फार्मा, PSU बैंक्स मतलब सरकारी बैंक के, प्राइवेट बैंक्स, इन सब का अलग अलग इंडेक्सेस है। उसके बाद देखिए स्ट्रैटेजी इंडेक्स भी होते हैं। निफ्टी में डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज 50 मतलब टॉप 50 कंपनीज जो डिविडेंड बढ़िया देती है उनका। निफ्टी ग्रोथ सेक्टर 15, निफ्टी 100, क्वालिटी 30, ठीक है। ये अलग अलग टाइप के इंडेक्स है। सब जो है इंडेक्स हमें मिले, मगर मेन इंडेक्स की अब मैं बात करूँगा तो मेन इंडेक्स देखिए, मेन इंडेक्स जो रहेंगे वो दो और 4, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 2 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 2। वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं राइट साइड में एक बार खोलता हूँ, तो एक बार आप यहाँ पे नज़र मारिए। तो मैंने यहाँ पे जो है सेव कर रखा है सारा कुछ इंडेक्स का।
तो एक बार यहाँ पे आप नज़र मारिए। तो मेन इंडेक्स आता है पहला तो निफ्टी 50 जो मेन इंडेक्स है सबका, उसके बाद आता है सेंसेक्स जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है ये वाला, उसके बाद आता है बैंक निफ्टी, उसके बाद आता है बैंक एक्स जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है बैंक एक्स। ये चार जो है मेन इंडेक्स है। हाई लिक्विडिटी जिसमें होती है, तो लिक्विडिटी का मतलब सिंपल ऐसे समझिए कि मार्केट में भीड़ कहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। ये सारी समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए कि दुकान है, बाजारों की दुकान है, कौन सी दुकानों में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। तो मैं बोलूँगा तो निफ्टी 50 ये एक हो गया, और बैंक निफ्टी, इन दोनों दुकानों में ही सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी इन दोनों में ही होती है। लिक्विडिटी इसमें भी ग्रो हो रही है, मगर आने वाले टाइम में शायद ये बराबरी भी हो जाए या कम नीचे ऊपर नीचे भी हो जाए, हो कुछ भी हो सकता है, कह नहीं सकते। मगर फिलहाल अभी के लिए तो ये दो इंडेक्स में ही सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। तो यहाँ पे आपको इलिक्विड होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है, जब भी आप ट्रेड करते हो। तो बस आज का वीडियो इतना ही था, इंडेक्स के ऊपर ही वीडियो था कि इंडेक्स क्या है, कैसे काम करता है, वही डिस्कशन के लिए ऊपर था वीडियो आज। तो बस इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और उसके बाद एक बार हम मार्जिन डिस्कस कर लेंगे कि मार्जिन क्या होता है, कैसे मिलता है, लेवरेज क्या होता है। तो उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस शुरू करते हैं।